हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग गणित के कुछ इजी से प्रश्न को बनाएंगे। बहुत ही आसान है, आप आराम से सीख जाइएगा। जब भी देखिए यहाँ पर पहला नंबर का प्रश्न है 1 2 3 4, फिर ये घट रही है 4 के बाद 3 2 1। मतलब यहाँ प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर के बढ़ती गई है 1 2 3 क्रमागत रूप से 4 तक, और फिर ये घटने लग जाती है और 1 तक पहुँचती है। तो इस तरह के सवाल को हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए हमें क्या करना है? तो देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 4 है। तो जो बड़ी संख्या रहेगा हम उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 4 के स्क्वायर को 4 गुना 4 के रूप में लिख सकते हैं। जब इनको गुना करेंगे तो 4 चौक कितनी आएगी? तो 16 आएगी। तो इस तरह से अगर हम टोटल को जोड़ेंगे ना तो इसका मान 16 आएगा। ठीक है, तो देखिए या तो आप इसमें सबसे बड़ी संख्या है इसका स्क्वायर कीजिए, या आप ऐसे समझिए जब भी प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर बढ़ते क्रम में है फिर वो घटते क्रम में है तो बीच वाली संख्या। तो देखिए या तो आप बीच वाली संख्या कहें या सबसे बड़ी संख्या, दोनों 4 ही है। ठीक है, तो बीच वाली संख्या का वर्ग करेंगे या सबसे बड़ी संख्या का वर्ग करेंगे, जिसका मान कितना हो जाएगा? 4 है यहाँ बड़ी संख्या या बीच वाली संख्या, इसका स्क्वायर करने पर 16 मान आ जाती है। इसका मतलब कि इसको पूरे को जोड़ेंगे तो कितना मान आएगा? तो 16 मान आएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न है। यहाँ प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर होगी तभी हम इसे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर क्रमागत रूप से ये पहले बड़ी है 1 2 3, फिर ये घट रही है 3 के बाद 2 फिर 1। तो हमें क्या करना है? इसका बीच का संख्या लेना है या सबसे बड़ी संख्या, अब जो भी कहें। तो यहाँ इसको जब हम जोड़ेंगे बीच वाली संख्या 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर कितनी हो जाएगी? 3 गुना 3, 3 तिया 9। ठीक है, तो हमारा 9 आंसर हो गया। ठीक है, इसको पूरे को जोड़ने पर 9 मान आएगा। अब देखिए तीसरा नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर के, ठीक है, ये 5 तक गई है, फिर ये घटने लगी है। ठीक है, और ये लास्ट में 1 तक पहुँचती है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कितना है? जब इसको जोड़ेंगे इसका मान कितना होगा हमें ये निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या 5 है, तो हम 5 का स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुना 5, इसको गुना करते हैं तो कितना मान आती है? तो 25 मान आती है। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब चौथा प्रश्न देखिए। चौथा नंबर में यहाँ 1 से शुरू होकर, ठीक है, 1 2 3 इस तरह करके बढ़ते हुए 49 50 50 तक गई, फिर 50 के बाद ये घटने लगी है। ठीक है, 49 48 डॉट डॉट डॉट, फिर 3 2 1 1 तक पहुंच गई। तो इसमें हमें देखना है, इसका तो बीच वाली संख्या थोड़ा कन्फ्यूजिंग रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी संख्या इसमें कितना है? 50 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इसको जब जोड़ेंगे तो शॉर्ट तरीका में, तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या 50 है, तो 50 का हमें स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो 50 गुना 50। ठीक है, देखिए 25 25, यहाँ 2 जीरो है, 2 जीरो लगा देंगे। मतलब इस पूरे क्वेश्चन को जोड़ने में जो मान आएगा वो 2500 मान आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे 5 नंबर में देखिए, यहाँ 5 नंबर में 1 2 3 इस तरह करके डॉट डॉट बढ़ते गई है। यहाँ कहाँ तक गई है? 99 100। 100 के बाद ये घटने लगी है 99 98, इस तरह 97 और 1 तक गई घटते घटते। तो देखिए आप ये इजी आराम से बना सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, इसका आंसर अब बता दीजिएगा कि कितना होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।